मेखला साधना। जय श्री महाकाल साधकों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लव विथ एस्ट्रोलॉजी मंत्र में। साधकों, आज आप जानेंगे काम मेखला मंत्र व साधना के बारे में। काम मेखला साधना जो भी पुरुष कर लेता है वह पलक झपकते ही किसी भी स्त्री को काम आतुर कर संभोग क्रीड़ा रचा सकता है। इस साधना की जानकारी काम मेखला शास्त्र में मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कुछ राजा अपनी अय्याशी के लिए इस साधना को सिद्ध करके रखते थे, परंतु इस साधना से जन साधारण को दूर रखते थे। वर्तमान समय में कई अघोर साधुओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कुछ साधना ऐसी होती है जिसमें संभोग की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसी साधना को कामाख्या पीठ के कुछ तांत्रिकों द्वारा योनि साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस साधना को मुख्य रूप से पुरुष ही करते हैं। अगर स्त्रियां चाहें तो वह भी इस साधना का लाभ उठा सकती है। साधकों, कुछ समय पूर्व एक प्रतिष्ठित साधु द्वारा औरतों को वश में करके उनके साथ संभोग करने की खबर अखबार में आई थी और उसके बाद वह अभी कारागार में है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, शायद आप समझ चुके होंगे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी यही साधना सिद्ध कर रखी थी। एक बार यह साधना सिद्ध हो जाए, किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने काम जाल में बांधा जा सकता है और ऐसा कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला विधि, किसी स्त्री के बदन पे काम वासना की इच्छा करते हुए कोई पुरुष हाथ रख दे। दूसरा विधि, जो आगे मंत्र बताया गया है उसको इच्छित स्त्री को निहारते हुए पास जाकर मन ही मन 7 बार मंत्र जाप कर दे तो वह स्त्री ऐसे आकर्षित हो जाती है जैसे लोहा चुंबक की तरफ। और इसमें यह जरूरी नहीं है कि वह स्त्री या लड़की उस पुरुष को पहले से जानती हो। इसके अलावा किसी नारी का फोटो अपने सामने रख के आगे दिए गए मंत्र को यदि 21 बार पढ़े तो भी उस नारी के मन में अत्यंत अधिक काम वासना जागृत हो जाती है। इसके बाद साधक यदि उससे मिले तो वह लड़की उसके मोह जाल में पागल हो जाएगी। साधकों, जो कुछ भी मैंने यहाँ बताया पुरुषों के बारे में, स्त्रियां भी पुरुषों को पाने के लिए कर सकती है। तो आइए जानते हैं इस साधना को करने की विधि। इस साधना को किसी भी अमावस्या की रात्रि को करनी है और इसे करने का समय है रात्रि के 11 बजे से 3 बजे तक। और इस साधना को पूरी खत्म करने में 1 या 2 घंटे का समय लग सकता है। यह बाकी साधना की तरह कठिन नहीं है और साधक बड़ी आसानी से इसे सिद्ध कर सकता है। और यह साधना उग्र भी नहीं है, इसलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले पीले कपड़े या रुमाल लेना है और उसके ऊपर दिखाए गए यंत्र को चमेली के तेल में सिंदूर से बनाना है। यह मंत्र जो देख रहे हैं रति काम देवी या रति कामिनी देवी का प्रतीक माना जाता है। यंत्र के नीचे जो आप सांप की आकृति देख रहे हैं वह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है और यदि सांप सेक्स एनर्जी या काम ऊर्जा को दर्शाता है। और अब यह यंत्र बन जाने के बाद उसके ऊपर कुछ चमेली या गुलाब के फूल रख दे और उसके बाद लोबान की धुनी दे या धूप दिखाए। यदि लोबान नहीं है तो किसी अच्छी खुशबू वाला इत्र अपने साधना कक्ष में छिड़क ले। अब आप पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और इस यंत्र को अपने सामने रखे। बैठने के लिए किसी भी कपड़े के आसन का प्रयोग करे। अब दिखाए गए मंत्र का 1008 बार माला जप करे। जप के लिए
काले हकीक की माला सर्वश्रेष्ठ रहती है। अगर यदि यह माला उपलब्ध ना हो तो आप कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब मंत्र इस प्रकार हैं। साधकों, हर एक बार मंत्र जाप के बाद यंत्र को एक बार अवश्य देखें। यह साधना आपको बंद एकांत कमरे में करनी है और निर्वस्त्र या नग्न होकर करनी है। 1008 बार मंत्र जाप के बाद वही साधना कक्ष में नीचे फर्श पर ही चादर बिछाकर सो जाए। खटिया या पलंग पर उस दिन ना सोए। लोबान को उसी प्रकार जलते रहने दे। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि इस साधना के दौरान विचित्र मोह कर देने वाली खुशबू आए तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप साधना में लीन रहे। इसी प्रकार यदि आपको प्यारी सी बच्ची की आवाज सुनाई दे तो भी उस पर ध्यान ना दे, या घुंघरू की आवाज सुनाई दे तो भी ध्यान ना दे। यदि यह सभी आपकी साधना को भंग करने का छलावा किया जाता है, लेकिन इनसे आप कदापि न डरे। ये कोई भूत प्रेत या पिशाच साधना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो यही होगा कि यह साधना सफल नहीं होगी। ऐसे में यह साधना पुनः अगले अमावस्या को रात कर सकते हैं। अब सोने से पहले जितने भी फूल आपने यंत्र के ऊपर रखे थे उसे एक बार गिनती अवश्य कर ले। सुबह उठकर आप पाएंगे उसमें से एक फूल कम है। अब बाकी के फूलों को लेकर अगले दिन पीपल वृक्ष के नीचे रखाए और उस कपड़े को जिस पर आपने यंत्र बनाया था कहीं छुपाकर अच्छे से रख ले। अब अमावस्या के चौथे रोज यानी अमावस्या 1 तारीख को है मान लो, तो 4 तारीख को उस यंत्र को फिर से निकाले और आप अब पाइएगा कि उस यंत्र में कुछ अलौकिक आकृतियां बनी हुई है। यह आकृतियां हर एक साधक के लिए अलग अलग हो सकती है, तब इस साधना को सिद्ध हुआ समझना चाहिए। यंत्र की शक्ति बने रहिए, इसलिए हर अमावस को उस यंत्र के सामने जो मैंने पीछे बताया मंत्र उसको 108 बार जप करें, जब तक वो पीले कपड़े में सही सलामत यंत्र आपके पास है, जब तक यह सिद्धि भी आपके पास है। साथ ही जय श्री महाकाल। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। जय श्री महाकाल।